Hello everyone. Now let's start with your next chapter, organizing. In BBA BCom books it's chapter number 7 and in MBA books it's chapter number 4. You know what is organizing? Organizing क्या है? एक चीज़ों को सही तरीके से, सही क्रम में, सही ढंग से लगाना, ताकि जो हमारा प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव है हम उसको सही तरीके से अकम्प्लिश कर सकें। फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक फाउंडेशन है विच अपॉन विच द होल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इज़ बिल्ट। इट इज़ द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। अगर सही तरीके से चीज़ें नहीं सही ऑर्डर में होंगी तो उससे क्या होएगा कि कोई भी चीज़ हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक तरह से ये बैकबोन है मैनेजमेंट की। बिना ऑर्गेनाइजिंग के कोई काम नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस। ये प्रोसेस है। प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम जो हमारे टास्क हैं उनको फिर हम सही ऑर्डर में लगाते हैं। फिर होता है हमारा एनमरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है कि सारे के सारे जो अपने एफर्ट्स हम एक पुल अप कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और जो भी हमारा काम है क्लासीफाई करेंगे एक ग्रुप के अकॉर्डिंग। जो होमोजीनियस एक जैसे ग्रुप काम है उनको एक साइड पे कर देंगे, जो बाकी दूसरे। तो ये एनमरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, हमने सिमिलैरिटीज़ क्या है, कॉमन चीज़ें उसके बीच में क्या है, उनके फंक्शंस, हम उसको उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई कर दिया। फिर हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। किसने क्या काम करना है, कैसे करना है, फिर उनको डेलीगेट कर देंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, किस तरह का सिस्टम है उसमें, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। फिर आता है हायरार्किकल सिस्टम। हायरार्किकल सिस्टम में क्या है कि किस तरह का आपका वो हायरार्की सिस्टम चलता है ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ठीक है, या सिंपल एक ही लेवल पे एक तरह की हायरार्की है, आपके सबऑर्डिनेट्स है साथ साथ में। तो ये हायरार्किकल सिस्टम में आएगा, ठीक है। कौन किस तरह कौन अकाउंटेबल है, किसको उसने रिपोर्ट करना है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑन पर्पस। मेनली पर्पस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, कि जो भी हमारा हमने आउटकम निकालना है, ठीक है, तो वो हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में निकालें। वो उसके लिए क्या है कि जो हमारी सिमिलैरिटीज़ होती है, एक तरह के काम होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में कर देते हैं। The purpose for which group exists should be the foundation of everything its members do, including the choice of appropriate way to organize it। कि मेन हमारा पर्पस क्या है कि हमने अपना बेस्ट रिजल्ट लेके आना है, तो उसको और इसलिए इस कारण हम क्या करते हैं, उसको सही ढंग से करते हैं ताकि हम एफिशिएंटली उस चीज़ को कर सके, ताकि हमारी वेस्टेज कम हो। फिर आता है हमारा डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन प्रोसेस में क्या है, इट्स बिगिन विद द क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटजी, सेट ऑफ डिसीजन, गाइडलाइंस। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे डिज़ाइन प्रोसेस में क्या ऑर्गेनाइजेशन के कहाँ से स्टार्ट होता है कि क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटजी। सबसे पहले क्या स्ट्रेटजीज बनती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है एक्शंस होते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी में हमने क्या आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। फिर प्लानिंग जब हमने कर लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया है, अब जैसे कोई आप घर भी बनाते हो तो सबसे पहले क्या नक्शा बनाते हो, उसको पास करवाते हो। तो वही चीज़ है डिज़ाइन भी, ऐसे ही हमने क्या करना है, ब्लूप्रिंट बनाना है। फिर उसके बाद एक्शन में क्या करना है, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वो डिज़ाइन प्रोसेस में आ जाएगा। फिर आता है एक्सरसाइजिंग चॉइस। ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वेंशन ऑफ मैन। देयर आर contrived social system through which groups seek to exert influence to achieve stated purpose. People choose to organize when they recognize their being acting alone and limited and their ability to achieve। इसमें क्या एक्सरसाइज चॉइस, यहाँ पे हर बंदे का, हर इंडिविजुअल का पर्पस अपना भी, उसका अपना इंडिविजुअल पर्पस भी होता है,
काम करने का, पर कई और ऑर्गेनाइजेशन का भी। कई लोग ऐसे होते हैं इंडिविजुअली वो नई चीज़ें नहीं कर पाते, बट अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो अपनी कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाते हैं। ठीक है, तो वो इसका मेनली हमारा पर्पस क्या है कि हमने ऐसा करना कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाए, चाहे वो इंडिविजुअली चाहे ऑर्गेनाइजेशन की, और आप बेस्ट एफिशिएंट मैनर में काम कर सको। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किस तरह की, किसके पास क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हमारा लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आता है। जो सिग्निफिकेंस है मेनली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या है, प्रॉपरली डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव टीम वर्क एंड प्रोडक्ट। सही तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होएगा तो टीम वर्क भी अच्छी होएगी और प्रोडक्टिविटी भी। ऑर्गेनाइजेशन डिटर्मिन्स द लोकेशन ऑफ डिसीजन में, मतलब इसमें क्या है कि हमें अगर प्रॉपर बताया हुआ है कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, क्या डिपार्टमेंट पहले आ रहा है, क्या उसके बाद किसने किसको रिपोर्ट करनी है, तो जो भी डिसीजन होते हैं हम उसको लोकेट कर सकते हैं कि ये वाला डिसीजन किस डिपार्टमेंट ने लिया और कहाँ पे लिया गया है। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टिमुलेट्स क्रिएटिव थिंकिंग। अब इससे क्या होता है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग भी इंक्रीज होती है। फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, और जो हम रोल्स असाइन करने के लिए हमारे लिए ये इजी है। डिटर्मिनिंग द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या है, हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। पीटर एफ ड्रक ने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ बट द मीन्स टू एंड द बिजनेस परफॉर्मेंस एंड बिजनेस रिजल्ट्स। वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हम ये नहीं है कि एक बार हमने स्ट्रक्चर बना दिया कि हाँ ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, चाहे ये और वैसे बहुत वास्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड लेवल, लेटरल, साइडवेज, कहीं पे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। प्रिंसिपल जो भी हमने पहले भी प्रिंसिपल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो ही इसमें इंक्लूडेड हैं। कंसिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो भी एक ही होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, काम जो भी है स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन आपस में होनी चाहिए, और कोई अनब्रोकन लाइन नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की। ये नहीं कि बीच में कोई भी आगे फर्दर उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा या वो चीज़ चैनलाइज नहीं है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रॉपर डेलीगेशन, हर किसी को बताने कि इसने किसका क्या काम है। यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक ही आपका बॉस होना चाहिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए कि क्या किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसका आगे फर्दर आगे क्या सब कौन सबऑर्डिनेट्स हैं। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि जो एक्चुअली किसी रैंक्स पोजीशन जो फॉर्मली स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग बनी हो। ठीक है, आपके वहाँ पे वेल डिफाइंड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपको प्रॉपर अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, वो होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It refers to the structure of well-defined jobs, each bearing definite measure of authority and responsibility. आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको वहाँ पे मतलब कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टास्क करना पड़ता है। आपकी एक पोजीशन होती है वो आप अकाउंटेबल होते हो अपने काम के लिए, तो वो एक उसको बोलते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो भी हमारी रिलेशनशिप है वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और जो भी हम डिज़ाइन करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कॉमन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है। प्लस जो भी स्ट्रक्चर है वो और जॉब आपने क्या करना है वो बताया जाता है आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपकी जॉब्स पोजीशन होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है।
इम्पर्सनल रिलेशनशिप का कोई इसमें काम नहीं होता, कोई सेंटिमेंट्स वगैरह नहीं इंक्लूडेड होते। प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कि इसने क्या काम करना है, कैसे करना है। एडवांटेज क्या है कि आप अपने क्या काम करना है, आप किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको वो पता चलता है। रूल्स एंड रेगुलेशन से डिसिप्लिन मेंटेन करना ईजी होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एबल द पीपल टू ऑर्गेनाइजेशन वर्क टुगेदर फॉर अकम्पलिशिंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए हम इकट्ठे काम करते हैं। डिसएडवांटेज भी क्या है, कोई ह्यूमन बिहेवियर सेंटिमेंट्स की कोई जगह नहीं है। इंडिविजुअल गोल्स हमारे नहीं फुलफिल हो सकते और रूल्स एंड रेगुलेशंस में काम करना भी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या सी होती है कि जो सडनली आप कह सकते हो आपके फ्रेंड सर्कल में बन जाती है, आपकी कोई किटी ग्रुप बन गया है, वो आपके इमोशंस प्रेजुडिस लाइक्स डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मोस्टली एग्जिस्ट करती है। ये बात भी कि इससे क्या होता है कि आप विद इन अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड सर्कल बनाते हो वो चीज़ ये कोई फॉर्मल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं बनती। ठीक है, और जो भी हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम एक दूसरे से अपना रिलेशन सोशल रिलेशन बनाते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है ये। इंटर रिलेशनशिप का शोन इनफॉर्म कांट भी शोन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हम शोन करते हैं कि कौन किसका फ्रेंड है किसका नहीं। ठीक है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल पीपल कट अक्रॉस फॉर्मल चैनल्स कम्युनिकेशन, हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, जब हम इनफॉर्मली बात करते हैं किसी से। और प्लस आप ओवरलैपिंग भी हो सकती है, यहाँ पे एक इनफॉर्मल ग्रुप का मेंबर हो दूसरे के भी हो सकते हो। तो कॉमन टेस्ट प्रॉब्लम्स लैंग्वेज के कारण आप इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है क्रिएट होते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि इजीली ब्लेंड हो जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम फॉर्मली नहीं अचीव कर पाते, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो सकती, वो इनफॉर्मली हम कर सकते हैं। और मैनेजर्स भी प्लान बहुत ध्यान से करते हैं। ठीक है, इनफॉर्मली अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज अ मीन्स बाय विच वर्कर अचीव सेंस ऑफ अब बिलोंगिंगनेस भी आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक दूसरे से एम्पैथी से बात करते हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लोज फील करते हो। पावरफुल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बर्डन आपका लाइट हो सकता है, इसमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपके अकम्प्लिश हो सकते हैं, कम्युनिकेशन ईजी और फास्ट हो जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। इट सर्व्स एज एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल टू ह्यूमन बिहेवियर कि हम लोगों की जो ऑब्वियसली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इनफॉर्मली भी। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कि जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है वो क्या है कि इजी दोनों का ब्लेंड सही होना चाहिए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कई चीज़ें हैं कि वो अकेले नहीं कर पाती, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सप्लीमेंट हेल्प करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने के लिए। फिर आते हैं हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमेटी। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि जस्ट आपका एक बॉस है और उसके आगे फर्दर सबॉर्डिनेट है, वो सिंपल सी होती है, जस्ट लाइक दिस इज़ द चार्ट। सेल्स मैनेजर है, उसके सेल्स पर्सन ए बी एंड सी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है और इकोनॉमिकल भी है आपके लिए, इफेक्टिव और इजीली वो जो कंट्रोल यूनिट ऑफ कंट्रोल वो इजीली हो जाता है इसमें। ठीक है, प्रॉम्प्ट डिसीजंस हम ले सकते हैं लाइन से। फिर जो लाइन एंड स्टाफ है उसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ का होता है। सेल्स मैनेजर है, फिर मार्केट फोरकास्टर है, ट्रेनर, डायरेक्टर, सेल्स पर्सन, ये फर्दर ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर्सनल स्टाफ, स्पेशलाइज्ड स्टाफ, जनरल स्टाफ इसमें इंक्लूड होता है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है विच वी कैन डू इट इन डिटेल इन आवर क्लास। फिर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम टास्क डिवाइड कर देते हैं, ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है उस तरह से। ठीक है, इंस्ट्रक्टर, क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये सारा फंक्शन। फिर आती है हमारी कमेटी। जो कमेटी होती है वो मेनली क्या होता है कि आप एडवाइजरी कमेटीज बनती हैं। ठीक है, ये कोई टास्क होते हैं उनको स्पेशली टास्क दिया जाता है ताकि वो उस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सके। डिफरेंट टाइप की आपकी
कमेटीज़ भी हो सकती है, एडहॉक कमेटी होती है, लाइन कमेटी, स्टाफ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये डिफरेंट टाइप्स की कमेटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट